नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x, यहाँ पर 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, ए मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स जब लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जितने अननोन और जितने भी कोफिशिएंट है उसमें हम लोग ए मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो देखो 3 फर्स्ट इक्वेशन से लिखो 3 -1 और -2, सेकेंड इक्वेशन से लिख दो, ये x वाला टर्म 0 है कोफिशिएंट, y का 2 है और z का -1 है, 3 -5 z वाला 0 है। ये हो गया। कैपिटल एक्स हमारे पास क्या होगा, कैपिटल एक्स जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल एक्स वाई और जेड होगा, नहीं है। कैपिटल बी क्या होगा, कैपिटल बी जो होगा 2 होगा, -1 होगा और 3, यही होंगे। अच्छा अब देखो यहाँ पर इसका सबसे पहले तो निकालो भाई डिटर्मिनेंट इस ए मैट्रिक्स का, क्योंकि अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस। तो 3 लोगे तो यहाँ पर आपके पास 0 -5 +1 हो जाएगा, एक यहाँ से माइनस एक यहाँ से प्लस हो गया, तो आपके पास हो जाएगा ये 0 प्लस का 3। फिर जब आप लोगे -2 अपने पास आएगा 0 माइनस का 6। सॉल्व करना, ये -15, ये +3 और ये +2। यहाँ पर जो इसका डिटर्मिनेंट आया इस ए मैट्रिक्स का वो कितना आ गया, 0। और जैसे डिटर्मिनेंट 0 आया वो कैसी मैट्रिक्स हो गई, यहाँ से पता चला ये हमारे पास कैसी हो गई, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अच्छा जब वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, अब ये इसके कंसिस्टेंसी के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग इसके कंसिस्टेंसी के बारे में नहीं कर सकते। अब हम क्या निकालेंगे, इसके ए मैट्रिक्स के सारे हम लोग कोफैक्टर्स को निकाल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कोफैक्टर्स की बात कर लेते हैं उस ए मैट्रिक्स की। तो अगर हम लोग C11 की बात करते हैं तो C11 देखो क्या होगा, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, चूंकि ये इवन नंबर है तो आपके पास आ जाएगा -5। फिर आप जब C12 निकालोगे, फर्स्ट रो को हटाओगे, सेकेंड कॉलम को हटाओगे, तो 0 और यहाँ से आपके पास चूंकि एक माइनस आ जाएगा तो ये -3 दे देगा। फिर आप जब C13 की बात करोगे, फर्स्ट रो को हटाओगे, थर्ड कॉलम को, तो 0 और -6 आ जाएगा ये, ठीक है। और फिर आप जब C21 की बात करोगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एक माइनस पहले से आएगा तो सेकेंड रो को हटा दो, फर्स्ट कॉलम को हटा दो, ठीक है, 0 -10, एक माइनस और आएगा, एक माइनस और आएगा, एक -10, इसकी वैल्यू हो गई तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। C22 निकालना, तो C22 जैसे निकालोगे, सेकेंड रो को हटाओ, सेकेंड कॉलम को हटाओ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटाओगे, 0 और +6, और ये आपके पास प्लस आएगा, तो C22 जो है वो 6 आ जाएगा। C23 निकाल देना, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस पहले से आएगा, क्योंकि 8 नंबर होगा, तो सेकेंड रो हटाओगे, थर्ड कॉलम को हटा रहे हो, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हटाओगे तो इधर -15, इधर +3, तो इधर आपके पास -12 आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 12। फिर अपन निकालना C31, तो ये इवन नंबर है, थर्ड रो हटा दो, फर्स्ट कॉलम को हटा दो, तो 1 और +4, यहाँ से आ जाएगा 5। उसके बाद C32 निकालना, तो ये 8 नंबर आएगा, और 8 नंबर आएगा तो माइनस लगेगा, थर्ड रो को हटा दो, सेकेंड कॉलम को हटा दो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को हटाओगे, 3 माइनस का, तो आएगा ये 3, ठीक है। उसके बाद C33 निकालना, थर्ड रो हटा दो, थर्ड कॉलम, तो यहाँ से आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसको एक मैट्रिक्स में लिख देना, ठीक है, एक C मैट्रिक्स हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारे पास जो C मैट्रिक्स आएगी
उसका हम लोग क्या निकालते हैं, जो उसके कोफैक्टर्स हैं सारे इंट्रीज का, उसी को हम लोग एक मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो हमें आया है -5, -3, -6, 10, 6 और 12, 5, 3 और 6। ठीक है, अब हमें इसका एडजॉइंट निकाल देना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सी का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया -5, -3, -6, 10, 6, 12, 5, 3, 6। ये हमारे पास इनवर्स आ गया। अब हमें जब देखिए हमने क्या बताया कि हमने जैसे उसका डिटरमिनेंट निकाला वो 0 आ गया, 0 आ गया तो हम उसके कंसिस्टेंसी की बात नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो फिर हमें क्या निकालना था, उसका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी उसका चेक करना है। ये क्या आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए तो ये है -5, -3, -6, 10, 6, 12, 5, 3 और 6। और बी आपके पास कितना है, बी जो है वो 2 है, -1 है और 3 है। इधर से हम रो लेंगे, इधर से हम कॉलम का यूज करें। देखो ये 3x3 का है, ये 3x1 का है, इसका रो तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, इसलिए यहाँ पर आपके पास 3x1 की एक मैट्रिक्स बनेगी। कर लीजिए इसको सिंप्लीफाई, तो ये -10 हो गया, फिर -10 प्लस का 15 हो गया। फिर आपके पास सेकेंड रो जब इस वाले का लोगे तो -6 हो गया, -6 हो गया, +9 हो गया। ठीक है, फिर थर्ड -12 प्लस का 18 हो गया। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, ये आपके पास -5, -3 और 6 आ गया। ठीक है, तो अपने को क्या मिला, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में जो बी है वो आपके पास यहाँ से आपको क्या मिला, क्योंकि ये 0 तो आ ही नहीं, तो ये आ गया नॉन जीरो। और जब ये नॉन जीरो हो गया ठीक है, तो अपने को यहाँ से क्या मिलने वाला है, क्योंकि ये 0 तो आया नहीं, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 10 द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन does not exist, hence the system of equation is inconsistent, that is it has no solution। ठीक है, इसके पास सॉल्यूशंस नहीं होगा। अब जरा देखो, नो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब जरा देखो कॉन्सेप्ट हमने आपको क्या बताया था उसको एक बार देख लो। यहाँ पर हमने बताया था कि सबसे पहले आप देखो कि उसका बी क्या है। तो बी आपने देखा कि नॉन जीरो था, तो नॉन होमोजीनियस की केस थी और डिटर्मिनेंट 0 था। और यहाँ पर जब हमने ये निकाला तो ये नॉन जीरो आया। जब नॉन जीरो हो गया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, इनकॉन्स्टेंशन एंड नो सॉल्यूशन। अगर वो 0 आया होता तो क्या हो जाता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाते। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन कैसे आया आपको पता चला, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, नॉन जीरो आ रहे हैं ना, इंटरेस्ट 0 तो है नहीं। thus the system of equation does not exist, hence the system of equation is inconsistent, hence is no solution। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और इसको भी सबसे पहले मैट्रिक्स में लिखते हैं, ए मैट्रिक्स बनाते हैं। ए मैट्रिक्स में हम लोग सारे कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो देखो ये 1 1 1, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 1 4 7। अच्छा ये हो गया एक्स, एक्स आपके पास क्या होगा, स्मॉल में एक्स वाई जेड। बी आपके पास क्या होगा, ये है 6, ये है 14, ये है 30। ठीक है, तो बी आपका कैसा है, सबसे पहले आप देखो बी नॉन जीरो है, तो कैसी केस होगी, नॉन होमोजीनियस की केस होगी, नॉन होमोजीनियस की केस होगी। अच्छा अब इसका सबसे पहले आप डिटरमिनेंट चेक कर लो, डिटरमिनेंट निकालोगे तो अल्टरनेट चलेगा प्लस माइनस प्लस में, तो 1 लोगे 14 माइनस का 12, फिर -1 लोगे तो आपके पास 7 माइनस 3, फिर आपके पास +1 लोगे 4 माइनस का 2, सॉल्व करोगे 2 माइनस का 4 प्लस 2 मतलब 0, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया। डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो ये कैसी हो गई, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अच्छा जब ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई तो आप देखो कि ए आपके पास डिटर्मिनेंट 0 हो गया, बी आपका कैसा है, नॉन जीरो है, तो नॉन होमोजीनियस। अब इसका हम लोग अभी बात नहीं कर सकते कि इसके पास सॉल्यूशंस क्या होंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 होने पर 2 केसेस होती हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे इसके सॉल्यूशन को, इस पर डिसाइड करेंगे, इस पर डिसाइड करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आ रहा है। अब ये जो आएगा उसी पर वो डिपेंड करेगा इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, अच्छा अब इस ए मैट्रिक्स का आप क्या निकालो, सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स की बात कर लेते हैं। अच्छा कोफैक्टर्स आप अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, बार बार सॉल्व उतना हम लोग प्रोसेस नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर C11 निकाल रहे हैं, तो इवन नंबर होगा तो सॉल्व करोगे तो 14 माइनस 12 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद C12 जब निकालोगे तो आड नंबर होगा तो माइनस लगा देना, और आप सॉल्व करना, फर्स्ट रो को हटा देना, सेकेंड कॉलम को हटा देना। फर्स्ट रो को हटाओगे, सेकेंड 7 माइनस 3 मतलब 4 आएगा यहाँ से, ओवरऑल वैल्यू कितनी -4। ठीक है, C13 निकाल देना, इवन नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा तो फर्स्ट रो हटा देना, सेकेंड थर्ड कॉलम हटा देना, 4 माइनस 2 तो 2 आ जाएगा। फिर आ जाना C21 पर, क्योंकि आड नंबर आएगा तो माइनस लगा देना। ठीक है, तो सेकेंड रो को हटा दो, फर्स्ट कॉलम को हटा दो, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 आ जाएगा 3, तो यहाँ से मिलेगा -3। ठीक है, फिर आप आओ C22, इवन नंबर आएगा तो इवन आएगा तो सेकेंड रो हटा दो, सेकेंड कॉलम हटाओगे, 7 माइनस 1 तो 6 आ जाएगा। ठीक है, C23 माइनस, चूंकि 8 नंबर आएगा सब करने पर माइनस लगा देना, सेकेंड रो हटा दो, थर्ड कॉलम को हटा दो, 4 माइनस 1 4 माइनस 1 -3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन C31 इवन नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, थर्ड रो हटा दो, फर्स्ट कॉलम को हटा दो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 माइनस 2 तो 1 आ जाएगा माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चूंकि इवन नंबर आ रहा है ना, ये प्लस हो गया। C32 कितना आएगा, थर्ड रो को हटा दो, सेकेंड कॉलम को हटा दो, तो 3 माइनस 1 2 8 नंबर आएगा, -2 हो गया। C33 निकाल दो, थर्ड रो हटा दो, थर्ड 2 माइनस 1 1 ही आएगा। अब ये जो आपके पास कोफैक्टर्स आए हैं उसको एक मैट्रिक्स में लिख दो, तो हम लोग यहाँ पर एक C मैट्रिक्स लेते हैं, उसको लिख देते हैं। तो अपने पास आया है 2 -4 2 माइनस का 3 6 -3 1 -2 1, ये आपके पास मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसको हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये किसके इक्वल होगा, सी के ट्रांसपोज के बराबर होगा, तो ट्रांसपोज कर दो इसका।
ट्रांसपोज करोगे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो 2 -4 2 -3 6 -3 1 -2 1। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए अब इस पर डिसाइड करेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालो। एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास क्या है, ये है 2 -3 1 -4 6 -2 2 -3 1। और बी आपके पास क्या है, बी जो है वो है आपके पास 6 14 और 13। इधर से रो लोगे, इधर से कॉलम में करोगे। ठीक है, तो चलिए करते, ये 3 × 3 का है, ये 3 × 1 का है। ठीक, तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन इजिली। तो करो, तो ये हो गया आपके पास 12, ये हो गया -42, ये हो गया +30, सेकेंड रो का करना, ये हो गया -24 प्लस का 84 माइनस का 16, थर्ड वाले का करना, तो ये हो गया 12 -42 और प्लस का 30। ठीक है, अब देखो सॉल्व करोगे तो जो एडजॉइंट ऑफ ए है इंटू बी, वो क्या रहा है यहाँ पर, देखो ये 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो 0 आ रहा है, मतलब नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, अगर ये 0 आए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 हो, यहाँ से आपको क्या मिलता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास, कंसिस्टेंस हो जाएगा। एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे उसके पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। कैसे, अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हाउ, कैसे, तो कैसे निकालोगे कि उसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, शो करो। तो अब इसके लिए एक नया प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए, आर्गुमेंटेड बी। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, इसका यूज करेंगे। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स जो था उसको लिख लो। ए मैट्रिक्स में जो एंट्रीज थी, 1 1 1 1 2 3 1 4 7, और जो बी था उसको लिख दो यहाँ पर, तो बी आपके पास 6 14 और 13। ठीक है, इसे हम लोग रो एकलन फॉर्म कहते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो अब क्या करोगे, R2 को हमें चेंज करना है, इसकी हेल्प से, उस R1 की हेल्प से, तो R2 - R1 कर देते हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें R3 को भी चेंज करना है विथ द हेल्प ऑफ R1, तो R3 - R1 कर देते हैं। ठीक है, तो सिमिलर मैट्रिक्स क्या बनेगी, चलो, जैसे ये वाला ऊपर वाला फिक्स रहेगा 1 1 1 1 6। ठीक है, नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट करना, इसमें से इसको करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ 8 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास ये 3 बचेगा, ये 6 बचेगा, ये 24 बचेगा। ठीक है, अब देखो इसकी हेल्प से, इस सेकंड वाले की हेल्प से इस वाले को 0 बनाना है, मतलब मेरे को R3 को चेंज करना विथ द हेल्प ऑफ R2 से। ठीक है, कर दो, तो सिमिलर हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट वाला फिक्स रहेगा 1 1 1 6,
सेकंड वाला भी ऐसे ही रहेगा 1 1 2 8। थर्ड वाले में देखो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना 0, 3 में से इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ये R3 देखो, R3 अपने पास क्या है, ये 0 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 24 है। सब्ट्रैक्ट करना है 0, -3 -6 हो जाएगा, ये भी -20। तो सारे के सारे यहाँ पर 0 आ जाएंगे, सब के सब 0। ठीक है, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रो एकलन फॉर्म बोलते हैं, जो कि अभी अब आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ये देखो, ये वाला आपके पास क्या है, ये पूरा का पूरा ए मैट्रिक्स है। अगर हम लोग इसको इक्वेशन एक बोले तो इक्वेशन एक से अगर आप देखो अगर जरा, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या थी, इसको आप इक्वेशन एक बना लो चाहे। यहां से देखो कि ए मैट्रिक्स क्या आ रही है, अलग अलग अगर करो, अलग अलग करोगे तो ए मैट्रिक्स जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ए मैट्रिक्स जो अपने को मिल रही है वो मिल रही है 1 1 1 0 1 2 और फिर 0 0 0। अच्छा, ठीक है, यही मिल रही है। अच्छा, इक्वेशन ये मिल रही है। अच्छा, अगर हम लोग बी की बात करें कि बी क्या मिल रहा है, तो बी जो मिल रहा है वो मिल रहा है 6 8 0। ठीक है। अच्छा, ए एक्स इज इक्वल टू बी हम लोग जानते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी वाला फंडा लगा दो। ए अपने पास कितना आ रहा है, 1 1 1 0 1 2 0 0 0। एक्स यहाँ पर क्या होता है, जो उसके अननोन होते हैं। ये क्या है, 6 8 0। अब देखो, इधर से रो इधर से कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा आपके पास y प्लस 2z, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएंगे, 0 6 8 और 0 पे। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ 3 इक्वेशन बनेगी, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। ठीक है, एक बनेगा आपके पास y प्लस 2z बराबर में 8, और यहाँ पर आपके पास थर्ड वाला 0 है। ठीक है, दो ही बन रहे हैं, 0 बराबर 0 इधर हो रहा है। यहाँ पर टेक करना पड़ेगा कि जेड को हम क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं, और के हमारा कहाँ से, कोई रियल से है। ठीक है, तो अगर के को आप आर से ले रहे हो, यहाँ से जो y आएगा, y कितना आ जाएगा, 8 माइनस का 2 के आ जाएगा। ठीक है, और x आपके पास क्या आ जाएगा, के माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि जेड आपके पास। ठीक है, यहाँ पर आप रखोगे, जब y रखोगे, हाँ, तो के माइनस 2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता, के को क्या है, सो के इज कोई आर्बिटेरी है, कोई आर्बिटेरी नंबर से कुछ भी हो सकता है। तो हेंस हम यहाँ से बोल सकते हैं, हेंस द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इनफाइनाइट, क्योंकि आर से है भाई, आर में कुछ भी ले सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर। अब जैसे जैसे आपके की वैल्यू बदलते जाओगे, अलग अलग आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो कैसे हमने बोला वहां कि हाउ, क्यों बोला कि कैसे वो इनफाइनाइट हो रहा है, तो ये प्रोसेस से वो इनफाइनाइट हो रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। यहाँ पर भी हम ए मैट्रिक्स वाले बना लेते हैं। ए मैट्रिक्स बनाते हैं जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसके कोफिशिएंट से, वेरिएबल के कोफिशिएंट से। 1 है, ये 3 है, ये माइनस विथ साइन लिखते हैं। ठीक है, 2 है, फिर ये -1 है, सेकेंड इक्वेशन, ये है 4। ठीक है, ये है 1 -11 और ये है 14। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल एक्स क्या होगा,
स्मॉल में एक्स वाई जेड ही है, यही वेरिएबल्स है। अच्छा, यहाँ पर जो बी है वो क्या है, 0 0 0 है, मतलब बी हमारा 0 हुआ तो ये कैसा हो गया, होमोजीनियस। ये होमोजीनियस की केस हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके डिटर्मिनेंट की पहले बात करेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, क्योंकि अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस चलेगा। 1 लेंगे तो ये -14 प्लस का 44 माइनस का 3 लेंगे तो 28 -4 और माइनस का 2 लेंगे तो माइनस का 22 प्लस का 1। सॉल्व करना तो यहाँ से 30, यहाँ से माइनस का 72 प्लस का 42 बराबर में 0। इसका डिटर्मिनेंट भी 0 आ रहा है, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स भी है। सिंगुलर मैट्रिक्स है, बी भी इसका 0 है, तो होमोजीनियस के केस में देखेंगे जब हमारा ए 0 होगा, मतलब जब हमारा डिटर्मिनेंट 0 होगा, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा और वो कैसा होगा, होमोजीनियस होगा, तो द क्या हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, नॉन ट्रिवियल होंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब जरा देखो कैसे सॉल्व करोगे इस केस के लिए। यहाँ पर 3 इक्वेशन थी, जरा गौर करिएगा। x प्लस 3y, अगर हम लोग देखें 3 इक्वेशन को, तो x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 0, तो 2z को मैं राइट साइड भेज देता हूँ, इसको फर्स्ट ले लेता हूँ। सेकेंड में देखो तो 2x माइनस वाई, इसको -4z को राइट साइड भेजता हूँ, इसको सेकेंड का। इधर आपके पास क्या है, 2x प्लस का 6y। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ 2 है और इसमें हमें 2 लाना है। ठीक है, अभी फर्स्ट और सेकंड को लेंगे, थर्ड हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, x माइनस का 11y प्लस का 14z बराबर में 0, ये थर्ड वाली है इक्वेशन। ठीक है, अभी मैंने इसमें इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ 4 से। तो जैसे करोगे, इधर से कटेगा, इधर आएगा माइनस का 7y बराबर माइनस में 8z, तो y बराबर में क्या हो जाएगा, 8/7 इंटू जेड। जेड वाई की वैल्यू और x की वैल्यू हम जेड के फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, अब हम एक इक्वेशन 1 में जाते हैं और यहाँ से x की वैल्यू जेड के फॉर्म में निकाल देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगी, ये 2z था, ये माइनस का कितना हो जाएगा, 24/7 जेड। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 14z माइनस 24z/7। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 10z/7। एक्स की वैल्यू भी जेड के फॉर्म में आ गई। अब आते हैं इसमें, हम इन दोनों वैल्यू को रख देते हैं और जेड की वैल्यू देखते हैं जेड किधर जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं तो क्या हो रहा है वो हम थोड़ा सा प्रोसेस समझते हैं। एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आई, माइनस का 10z/7 आई। y की वैल्यू आपके पास जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 88z/7 प्लस ये है आपके पास 14z बराबर 0। ये हो गया -10। ठीक है, -10z -88z और ये आपके पास हो जाएगा
98 जेड बाई 7 बराबर 0। ठीक है, तो अपन देखोगे तो ये 0 बराबर 0 हो रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इन केस, इस केस में नाउ हम क्या कर लेते हैं, अगर इफ जेड को हम कंसीडर कर लेते हैं 7 के, क्योंकि जेड, क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, तो अगर मैं जेड को 7 के कंसीडर करता हूँ, 7 से 7 कट जाएगा, तो देन यहाँ से मैं जो वैल्यू मिलने वाली है, एक्स हमारे पास कितना मिल जाएगा, अगर मैं एक्स में रखूंगा तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस का 10 का के मिल जाएगा, और जो वाई की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 8 का के। ठीक है, हेंस एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 10 के, वाई आ जाएगा 8 के, और जेड आ जाएगा 7 के। और जहां पर वेयर के कैसा है, के इज आर्बिटेरी है। ठीक है, तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ये चीज आपको समझ में आई कि क्यों हमने यहाँ पर नॉन ट्रिवियल होंगे और इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, क्योंकि के जो है 8 से बिलोंग कर जाएगा। अब के की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको यहाँ से ही आपका काम हो गया, तो हमने निकाल के दिखाया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है प्रोसेस। ठीक है, तो वो चीज आप समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं और इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये 2 है, ये 3 है, ये -3 है, ये 3 है, ये -3 है, ये 1 है, ये 3 है, ये -2 है, ये भी -3 है। एक्स हमारे पास क्या होगा, स्मॉल एक्स वाई जेड, और जो यहाँ बी होगा वो 0 है, मतलब ये नल मैट्रिक्स है। अगर बी हमारा 0 हो गया मतलब ये कैसी हो गई, होमोजीनियस की केस हो गई। अब जब होमोजीनियस की केस हो गई तो हम यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट को चेक करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट क्या, चूंकि अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस 2 लोगे तो 9 प्लस 2 हो जाएगा, -3 लोगे तो आपके पास माइनस का 9 और अपने पास -3 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जब -3 लोगे तो -6 + 9 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, ये 22 हो गया, ये 36 हो गया, ये -9 हो गया, यहाँ से आ गया 49। ठीक है, ये ए का डिटरमिनेंट कैसा होगा, ये नॉन जीरो हो गया। केस कैसी हो गई, नॉन सिंगुलर की केस हो गई, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। देखो, होमोजीनियस में नॉन सिंगुलर की केस आ गई। अच्छा, अब जब नॉन सिंगुलर की केस आ गई तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस द इक्वेशन है, इसके पास कैसा होगा, यूनिक होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशंस, और एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब यहाँ पर हम कुछ मेथड को यहाँ पर फॉलो करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 2 मेथड आपको बताएंगे कि एक तो अगर मैं तीनों इक्वेशंस को देखूं, अगर मैं इसको इसको 2 इक्वेशन को लेकर के तीनों में अगर तीसरे में अगर सेटिस्फाइड कराऊं तो देखो क्या हमें रिजल्ट मिलता है। देखिए 2x + 3y बराबर ये कितना है, 3z हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x - 3y बराबर में क्या हो जाएगा, -z। अगर मैं ऐड करता हूं तो ये आपस में कटेंगे, यहाँ 5x बराबर हो जाएगा 2 का z। अगर x की वैल्यू z के फॉर्म में निकालो तो 2z/5 होगा x की वैल्यू। y की भी वैल्यू अगर z के फॉर्म में निकालना चाहूं तो इक्वेशन फर्स्ट में जाऊंगा,
इक्वेशन फर्स्ट में जब आप जाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4z/5 और प्लस 3y बराबर में 3z। तो 3y बराबर आपके पास 3z माइनस का 4z/5, तो ये हो जाएगा आपके पास 15y 11z/5 बराबर में 3y। ठीक है, तो y बराबर आपको हो जाएगा 11z/15। x की वैल्यू z के फॉर्म में, y की वैल्यू z के फॉर्म में। अब इक्वेशन थर्ड में रख करके देखते हैं कि एक्चुअल में आ क्या रहा है। ठीक है, फ्रॉम कहां पर रखोगे, इक्वेशन थर्ड पर। तो जैसे अपन इक्वेशन थर्ड पर रखोगे वैल्यू को, तो आप देखो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड है, 3x माइनस का 2y माइनस 3z बराबर 0। x की वैल्यू रख दो, ये हो गया आपके पास 3 2 जा 6z/5। यहाँ पर हो जाएगा ये आपके पास 22z/15 माइनस 3z बराबर 0। देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा 18z, ये हो गया माइनस 22z, और ये हो जाएगा 45z अपान में 15 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो माइनस का 49z बराबर ये 0, मतलब z की वैल्यू 0 आ गई। और जब z 0 आ जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा और y भी। तो क्यों यूनिक सोल्यूशन बन रहा था, आपको पता चल गया कैसे यूनिक बन रहा था। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसके अल्टरनेट मेथड पर जाते हैं, अगर हम लोग अल्टरनेट मेथड की बात करते हैं, तो अल्टरनेट मेथड में हमने आपको ए मैट्रिक्स क्या बताया। ए मैट्रिक्स आपके पास जो थी उसको लिखिए। ए मैट्रिक्स थी 2 प्लस का 3 थी, माइनस का 3 था, 3 था, माइनस 3 था, 1 था, 3 था, माइनस 2 था और माइनस 3। ये ए मैट्रिक्स थी, गिवन ए मैट्रिक्स। अब देखो इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बना दो, मतलब मेरे को R2 को चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ R1। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 2R2 माइनस 3R1 कर देंगे। ठीक है, फिर आपको R3 को चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ R1। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 2R3 कर देंगे माइनस का 3R1 कर देंगे। यही करोगे। अब देखो रख दो वैल्यू, 2R2 जैसे करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये माइनस 6 हो जाएगा और ये आपके पास 2 आएगा। और जब सब्ट्रैक्ट करोगे R1 के साथ तो ये 6 हो गया, इधर ये 9 हो गया और ये आपके पास प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये 0 आ जाएगा, इधर ये माइनस 15 आ जाएगा, इधर ये माइनस प्लस का 11 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा से इसमें देखो R3 में यहाँ से तो का मल्टीप्लाई करो तो ये 6, ये माइनस 4, ये माइनस 6, फिर आप माइनस 3R1 तो ये माइनस 6 हो गया, ये माइनस का 9 हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये माइनस 13 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, अच्छा अभी देखिए एक बार हम लोग और यहाँ पर चेंजमेंट करेंगे, R3 को भी चेंजमेंट कर देते हैं। ये जो आया है आपके पास ये सिमिलर मैट्रिक्स, एक सिमिलर मैट्रिक्स क्या आई है, ये 2 है, ये 3 है, ये माइनस 3 है, ये आ गया 0, ये हो गया माइनस 15, ये हो गया प्लस का 11, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस 13, ये हो गया 3। अब देखो इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है, मतलब मेरे को R3 को चेंज करना है। तो अगर हम R3 को चेंज करेंगे, गुड मॉर्निंग, R3 को आप चेंज करोगे तो आपको देखो इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है। अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस का 15/13 से R3 में मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर देते हैं ना, काम हो जाएगा। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपन देखो यहाँ पर 0 हो जाएगा R3 में, फिर सेकंड वाले में करोगे तो इधर माइनस 15 आ जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा। और जब आप यहाँ पर करोगे थर्ड वाले में, ये माइनस 45/13 हो जाएगा।
फिर आपको प्लस करना है तो 0, यहाँ पर माइनस ये 15 हो जाएगा, इधर है आपके पास, क्योंकि अपन प्लस करोगे तो प्लस 11 होगा, तो ये 0 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बट ये वाला आपके पास कितना आएगा, माइनस का 45 प्लस का ये 143/13, तो अपन सॉल्व करोगे तो 98/13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिमिलर मैट्रिक्स यहाँ पर बनेगी वो बनेगी 2 3 -3 0 -15 11 0, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 98/13। अब देखो ये ट्रायंगुलर में 0 हो गया। अगर मैं इसके रैंक की बात करूं तो आगे अभी रैंक बताएंगे कि इस ए मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, जितना नॉन जीरो रो होंगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो तीनों रो देखो, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है। ठीक है, तीनों रो नॉन जीरो है, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अच्छा जो रैंक है अगर वो n के इक्वल आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें अननोन कितने हैं, n बराबर 3 है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n बराबर 3, मतलब 3 XYZ 3 अननोन है, तो 3 क्या है, ये अननोन है, 3 क्या है, अननोन है। तो ये किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ नॉन जीरो जो है, मतलब यहां से देखो कि जो रैंक ऑफ ए है 3, ये बराबर हो गया n के। n क्या है, नंबर ऑफ अननोन, 3 वेरिएबल्स थे वही अननोन के बराबर हो गया। तो अगर ऐसा होता है तो उसके पास क्या होता है, अगर बराबर हो जाता है तो आपके पास क्या मिलता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है, और ईच जो अननोन है वो क्या हो जाता है, 0 होता है। तो आपने देखा कि सारे के सारे अननोन क्या होंगे, 0 होंगे। कैसे सर आप बता पा रहे हो, देखो हमने मेथड से भी आपको दिखाया कि तीनों के तीनों अननोन 0 हैं। वो आपका एक स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास, आपने उसका क्या निकाला, रो एचनल फॉर्म से उसकी रैंक निकाल लिया, और रैंक अगर नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ गई, मतलब 3 रैंक पूरी की पूरी 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो 3 रैंक आ गई, जितने उसके नंबर ऑफ नॉन जीरो जो रो होंगे उतने उसकी रैंक होती है। अगर एक भी रो उसमें से क्या हो जाती, 0 हो जाती, तो रैंक घट जाती, जितने नॉन जीरो रो होंगे उतनी रैंक। तो तीनों नॉन जीरो थी तो 3 रैंक हो गई। अब चूंकि ये जो इक्वेशन थी इसमें जो वेरिएबल्स थे XYZ वो कितने थे, 3 थे, तो जब रैंक के बराबर उसके अननोन हो गए तो आपके पास वो क्या देगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, और प्रत्येक अननोन जो होंगे वो 0 होंगे, जैसा कि आपको हमने दिखाया।